तो ज्ञान की देवी सरस्वती को मेरा सत सत प्रणाम, और आप लोग भी उनको प्रणाम जरूर कीजिए। जहाँ है पूजा करिए, नहीं कीजिए ये मैटर नहीं रखता है। आपकी भावनाएं ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो उन भावनाओं को आप जहाँ हो वहाँ से व्यक्त कर सकते हो। ये उन तक पहुँच जाएगी, ये एनर्जी उन तक ऑटोमेटिक रूप से पहुँच जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करती हूँ पोर्टल की एनर्जी 2-2। और आज मैं आप लोग को ये मैंने लिख के रखा हुआ है। ठीक है, 5 तरह की एनर्जी है जो कि मैं बताने वाली हूँ आज। ओके, तो सबसे पहले जो लोग की बातचीत नहीं हो रही है अपने पर्सन से, यानी कि उनका यूनियन भी नहीं हुआ है, ओनली बातचीत है और बहुत लंबे लंबे समय में उनकी बातचीत होती है, बहुत गैप में बातचीत होती है, या ऑन ऑफ है, या एक पर्सन वेटिंग सिचुएशन में है, तो ऐसे सिचुएशन के लिए मैं कार्ड निकालूंगी कि क्या पोर्टल का असर उनकी लाइफ में होगा, पहला। ठीक है, दूसरा है जिनका परमानेंट यूनियन नहीं हुआ है, टेम्प्रोरी यूनियन हुआ है, यानी कि वो अपने किसी कार्मिक के साथ भी हैं और साथ के साथ अपने पर्सन के साथ भी जुड़ी हुई है। कहने का मतलब ये हुआ कि कार्मिक के साथ रहना उनकी मजबूरी है और मेंटली वो अपने पर्सन के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये हो गया टेम्प्रोरी यूनियन, और यहाँ पर भी ऑन ऑफ सिचुएशन चल रहे हैं। तो इसके लिए मैं कार्ड निकालूंगी, तो आप लोग अपना देख लीजिएगा कि आज मैं थोड़ा क्लियरली बताने वाली हूँ, बाकी बाद मैं ऐसे ही निकाल देती हूँ। तो आज आप लोग देख लीजिएगा कि आप लोग के हिसाब से चीज़ें जहाँ है वहाँ से वीडियो स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, अगला है परमानेंट यूनियन। ठीक है, यानी कि जिसकी पर्सन के साथ मैरिज ही हो गई है, मैरिज को ही परमानेंट यूनियन कहते हैं। तो परमानेंट यूनियन है बट सेपरेशन है, यानी कि किसी कारणवश या तो वो मायके चली गई हैं, या उनका जॉब ट्रांसफ़र हो गया है, या किसी भी तरीके से अपने पर्सन से सेपरेट है, या एक घर में रहते हुए भी उनसे उनकी बातचीत बंद है, किसी भी तरीके का उनके साथ कनेक्शन नहीं है। तो ये है परमानेंट यूनियन सेपरेशन। ठीक है, इसके लिए कार्ड निकालूंगी। फिर परमानेंट यूनियन है, सेपरेशन है, ऑन ऑफ है। ठीक है, यानी कि परमानेंट यूनियन है, सेपरेशन हो चुका है, बट सिचुएशन ऐसा है कि ऑन ऑफ चल रहा है। कभी झगड़े होते हैं, कभी बातचीत होती है, ये वगैरह सिचुएशन है। ठीक है, अगला है परमानेंट यूनियन है, सेपरेशन नहीं है, यानी कि सेपरेशन भी नहीं है, परमानेंट यूनियन भी हो चुका और ऑन ऑफ भी नहीं है। तो इन सब का आपकी लाइफ में क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, जो पोर्टल खुला है इसमें क्या आपको मिलेगा, क्या एनर्जी होगी, यही मैं बताने वाली हूँ। तो चलिए यहाँ इसको रहने देते हैं और एक एक करके मैं निकालूंगी। थैंक यू यूनिवर्स। सबसे पहले डिवाइन टाइमिंग की ऊर्जा देखती हूँ कि सबसे पहले उनके और दोनों की ही ऊर्जा निकालूंगी। ठीक है ना, उनके पर्सन की भी निकालूंगी, तो आप लोग देखते जाइए जिस हिसाब से, नहीं तो वीडियो स्किप कर दीजिए। तो पहले मैं उन लोगों का निकालती हूँ जो डिस्टेंस से हैं और बातचीत है, सोशल मीडिया के थ्रू चीज़ें बस देखी जा रही हैं, ऑन ऑफ सिचुएशन है, यूनियन नहीं हुआ है। ठीक है, तो उनके लिए बताएं यूनिवर्स क्या है डिवाइन टाइमिंग की एनर्जी, क्या है पोर्टल का असर, क्या है पोर्टल का असर। यहाँ पर आ गया है नाइट का कार्ड। ओके, नाइट ऑफ वैंड की एनर्जी है, और क्या है यहाँ है किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके, और देखती हूँ और क्या है डिवाइन फैमिली की एनर्जी। हाँ, तो यहाँ कहीं ना कहीं ये चीज़ें तो क्लियर है कि ऑन ऑफ सिचुएशन है और वेटिंग सिचुएशन में है। डिवाइन फैमिली जो है वेटिंग सिचुएशन में है, अपने इमोशन को कभी कभी वो कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं और चाहती हैं कि उनके पर्सन जो है उनसे बातचीत करें। ठीक है, कहीं ना कहीं एक लंबा इंतज़ार वो कर रही हैं और इस इंतज़ार में
फ्रस्ट्रेट हो गई हैं और अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाती हैं। कभी कभी कंट्रोल कर लेती हैं, कभी कभी कंट्रोल नहीं कर पाती हैं। तो ये सिचुएशन है फ़िलहाल। तो ये चीज़ें उनको थोड़ा हावी हो जाती है कभी कभी, जब पोर्टल का असर होता है या फिर न्यू मून फुल मून का असर होता है, तो ये चीज़ें उनके ऊपर ज़्यादा हावी हो जाती है। अदरवाइज़ वो अपने आप को कंट्रोल कर लेती हैं और यहाँ वो चेज़ कर रही हैं अपने पर्सन को। ओके, अब मैं देख लेती हूँ कि उनके पर्सन की तरफ से क्या मतलब वेट तो कर रही हैं कि वो उनके पर्सन उनसे बातचीत करें। ठीक है, अब मैं देख लेती हूँ कि उनके पर्सन का क्या रिस्पॉन्स है, क्या रिस्पॉन्स है, वो कमिटमेंट देंगे कि नहीं देंगे, पोर्टल का क्या है असर। तो यहाँ पर आ गया लवर्स का कार्ड। ओके, यहाँ पर आ गया है डेविल का कार्ड। तो कहीं ना कहीं उनके पर्सन जो है ना बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्शन को फील कर रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को फील कर रहे हैं, इस एनर्जी को फील कर रहे हैं, उनके साथ सेक्सुअली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो इस रिलेशनशिप में एक बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसा हो सकता है कि उनकी बातचीत हो जाए। ठीक है, दूर से ही चीज़ों को वो फील कर रहे हैं, दूर से ही उनकी ब्यूटी की तारीफ़ें कर रहे हैं और एक एनर्जी वाइज खिंचाव को वो महसूस कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं देख लेती हूँ कि क्या वो बातचीत करेंगे, कुछ एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि डिवाइन फैमिली यहाँ बहुत ज़्यादा वेटिंग सिचुएशन में है, इंतज़ार कर रही हैं उनके फ़ोन कॉल का। बिल्कुल, यहाँ पर दो कार्ड मुझे मिले हैं, एक है स्टार का कार्ड, दूसरा है नाइट ऑफ वैंड का कार्ड। ठीक है, तो यहाँ पर उनकी पर्सन तो बहुत जल्दबाजी में ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को अब शायद ये दूरी अब उनसे बर्दाश्त ना हो, शायद अब इन चीज़ों को वो दूर करना चाहते हो। यहाँ स्टार का कार्ड है, काफ़ी होपफुल है इस रिश्ते में, बहुत ज़्यादा उनको होप दिखाई दे रहा है, उनको उम्मीद जगी है और शायद वो बहुत जल्द बात करेंगे। ठीक है, बहुत जल्द बात करेंगे या भी हो सकता है कि चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की कोशिश करें। ओके, तो यहाँ पर लवर्स का भी कार्ड है, साथ के साथ डेविल की भी एनर्जी है, साथ के साथ यहाँ पर स्टार का भी कार्ड है, साथ के साथ यहाँ नाइट ऑफ वैंड की भी एनर्जी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द कुछ ना कुछ न्यूज़ आप लोगों को मिल सकती है आपके पर्सन की तरफ से, या आपके पर्सन कुछ ना कुछ खुलासा कर सकते हैं कि इस रिश्ते में वो कितना अपने आप को रेडी पाते हैं, या इस रिश्ते में वो क्या महसूस करते हैं, या आपको देखकर क्या फीलिंग उनकी जगती है, आपकी ब्यूटी के बारे में वो क्या सोचते हैं, आपके बारे में वो क्या सोचते हैं, आपके लिए वो क्या महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव बात हो गई जहाँ पर चीज़ें नेक्स्ट लेवल पर जा रही हैं। ठीक है, तो इस रिश्ते में डिवाइन फैमिली तो है ही वेटिंग में सिचुएशन में, साथ के साथ उनके पर्सन भी उनको लेकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन को फील कर रहे हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी ये चीज़ें, ये बातें। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और अब है जिनका परमानेंट यूनियन तो हो चुका है बट ऑन ऑफ सिचुएशन है। कहने का मतलब ये है कि ये सिचुएशन थोड़ा क्रिटिकल तो होता ही होता है, जैसे कि आप किसी कार्मिक हस्बैंड के साथ रहते हो, कार्मिक के साथ रहते हो और साथ के साथ आपके पर्सन के साथ यूनियन हो जाता है और ऑन ऑफ सिचुएशन चलते हैं, यानी कि आप लोग दोनों मिलते जुलते रहते हो, साथ के साथ ये इंतज़ार करते हो कि आप लोग का कब इन चीज़ों में ऐसे ही चीज़ें ऐसी चलती रहेगी या क्या होगा आगे, नेक्स्ट लेवल पर आगे क्या होगा। दोनों ही इस चीज़ को लेकर, एक दूसरे को लेकर एक कंपैशन को फील करते हो, एक लव को फील करते हो, एक अट्रैक्शन को फील करते हो, एक चुंबकीय आकर्षण है उसको फील करते हो और ऐसा लगता है कि आप लोग एक दूसरे के लिए बने हो। तो पहले देख लेती हूँ कि डिवाइन फैमिली की क्या है पोर्टल में एनर्जी है। ओके,
ओके, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि यहाँ पर उन्होंने बहुत ज़्यादा सरेंडर कर रखा है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बहुत फूंक फूंक के वो कदम उठा रही हैं अपनी जर्नी में, बहुत ज़्यादा पेशेंस को रख रही हैं, बहुत ज़्यादा संयम बना करके चल रही है, बहुत समझदारी के साथ चल रही हैं। यहाँ अपने कार्मिक सिचुएशन को लेकर भी डील कर रही है, साथ के साथ अपने पर्सन के साथ भी एक 5D में कनेक्शन को बना रखा है, ठीक है। 3D में चीज़ें भले ही ऑन ऑफ चल रही हैं, बट 5D में एक डीप कनेक्शन को बना रखा है और बात करना चाहती हैं, ठीक है। जब भी उनको ये चीज़ें, जब भी मौका मिलता है वो उनसे बात करना चाहेंगी और अपनी एनर्जी को बैलेंस करना चाहेंगी, यानी कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग 5D कनेक्शन मुझे फील हो रहा है। आगे देखती हूँ उनके पर्सन की क्या है एनर्जी और क्या वो करेंगे नेक्स्ट एक्शन में। पर्सन की क्या है एनर्जी, ओके। यहाँ वो परमानेंट यूनियन चाहते हैं, चीज़ें बैलेंस करना चाहते हैं, एनर्जी को बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन और क्या है। नेक्स्ट एक्शन में क्या है, तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि उनके पर्सन जो है चीज़ों को अपने फेवर में करना चाहते हैं, चीज़ों को मतलब ऐसा है कि वो फूंक फूंक के कदम उठा रहे हैं, चीज़ों को अपने कंट्रोल में लाना चाहते हैं, चीज़ों को अच्छे से सोच समझ करके और धीरे धीरे करके कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं। प्लानिंग है यहाँ, ठीक है, डीप प्लानिंग है और इस प्लानिंग में वो बहुत संयम के साथ बहुत ज़्यादा अपने आप पर कंट्रोल रख कर चीज़ों को आगे आगे बढ़ा रहे हैं और बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में दिमाग लगा रहे हैं, ठीक है, कि कैसे इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए। ओके, तो बहुत ज़्यादा एक प्लानिंग मुझे दिख रही है। इस प्लानिंग में वो चाहते हैं कि आपके साथ परमानेंट यूनियन हो जाए, ऐसा आपके पर्सन चीज़ों को प्लान करते हुए मुझे यहाँ दिख रहे हैं। और कहीं ना कहीं पैसों को लेकर भी बहुत ज़्यादा हिसाब किताब लगा रहे हैं, पैसों को लेकर भी बहुत ज़्यादा जोड़ घटाव कर रहे हैं और पैसों को लेकर भी बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, ठीक है। तो ये है, हो गया दूसरे नंबर की एनर्जी। आई होप आप लोग को चीज़ें समझ में आ रही हैं। नहीं समझ में आया तो दोबारा इस वीडियो को स्किप करके भी देख सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि 5 तरह की मैं एनर्जी निकाल रही हूँ पोर्टल पर, तो उसी हिसाब से आप लोग लेंगे तो आप लोग को मतलब चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा रेजोनेट होंगी। और चाहो तो आप पूरा वीडियो को भी देख सकते हो। आगे मैं देखती हूँ उनके लिए जिनका परमानेंट यूनियन है मगर सेपरेशन लो, मतलब उनकी शादी हो चुकी है, हो सकता है कि उनके बच्चे भी हैं, बट किसी न किसी वजह से पर्सन के साथ उनका बन नहीं रहा है और उन्होंने तय कर लिया है, हो सकता है कि परिवार के साथ उन्होंने तय कर लिया है कि अब चीज़ों को मैं टॉलरेट नहीं करूँगी, चीज़ों को मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी और गंदी आदतों को बर्दाश्त नहीं करूँगी, जो उनका रवैया है ये, या डोमिनेटिंग नेचर है या कंट्रोलिंग बिहेवियर है, उस पैटर्न को मैं ब्रेक करूँगी। तो उनके लिए ये एनर्जी है। क्या है आपकी एनर्जी, यानी कि डिवाइन फैमिली की एनर्जी क्या है, पहले क्या है पोर्टल में उनको क्या मिलेगा। बहुत ही संयम है, बहुत संयम है भाई, बहुत पेशेंस रखा हुआ है उन्होंने, ठीक है, बहुत पेशेंस रखा हुआ है इस जर्नी में। ओके, यहाँ भी बहुत समझदारी है। ओके, और देखती हूँ क्या। हाँ, तो यहाँ पर बहुत जल्द उनका टाइम चेंज हो जाएगा। उनको बिलीव है चीज़ों पर कि ये चीज़ें हमेशा नहीं रहेंगी, बट इन चीज़ों में मुझे बहुत ही ज़्यादा संयम के साथ काम लेने की ज़रूरत है, अपने निर्णय पर डटे रहने की ज़रूरत है और कहीं ना कहीं उनको यकीन है कि चीज़ें चेंज हो जाएंगी। तो बहुत ही पेशेंस पूर्वक वो आगे चल रही हैं, फूंक फूंक के कदम उठा रही हैं अपने। अगर उनके बच्चे हैं तो निश्चित रूप से बच्चों को लेकर ऐसा सोच सकती है कि मैं कहाँ जाऊँ, मेरे बच्चे हैं और मैं चीज़ों को बर्दाश्त भी नहीं कर सकती, चीज़ों को टॉलरेट भी नहीं कर सकती। तो कहीं ना कहीं या फिर एक पार्टनर के गलत बिहेवियर को भी मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। कुछ एक
एग्रेशन भी है, तो उसको यहाँ पर वो हील करते हुए नज़र आ रही है। यहाँ हीलिंग है, बहुत ज़्यादा उनकी हीलिंग हो सकती है। हो सकता है कि उनके एंजल्स हैं जो उनके इर्द गिर्द हैं और उनको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनको हील किया जा रहा है। हो सकता है उनके सोलमेट भी उनका साथ दे रहे हैं, हो सकता है कि सोलमेट के संरक्षण में हो सकता है कि सोलमेट के द्वारा उनको एक प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। ठीक है, तो हो सकता है कि वो अपने पार्टनर के साथ सेपरेशन में तो ज़रूर है, लेकिन हो सकता है कि वो किसी सोलमेट के संरक्षण में है, या सोलमेट से लगातार गाइडेंस ले रही है, या किसी गुरु टीचर से वो लगातार गाइडेंस ले रही है। ठीक है, तो यहाँ पर एक गाइडेंस दिखाई दे रहा है कि वो चीज़ों में लगातार एफर्ट डाल रही हैं, अपने आप को संयम करके रखा हुआ है, बहुत ही पेशेंस पूर्वक चीज़ों को आगे लेके जाना चाहती हैं, संयम के साथ चीज़ों को डील कर रही हैं, अपने ख़राब समय को निकालने के लिए बहुत ही पेशेंस पूर्वक चीज़ों पर अडिग हैं, अपने फैसले पे अडिग हैं कि मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। ओके, तो यहाँ पर डिवाइन फैमिली की ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। आगे देखती हूँ कि उनके पर्सन क्या एक्शन लेंगे या क्या सोच रहे हैं इस वक्त में, जिनका सेपरेशन है। यूनियन, परमानेंट यूनियन भी है और सेपरेशन भी है। ओके, तो उनके पर्सन क्या सोच रहे हैं इस वक्त में। तो देखिए, उनके पर्सन जो है ना बहुत ज़्यादा इमोशन को फील कर रहे हैं, प्यार को फील कर रहे हैं, डिवाइन फेमिनिन के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन को फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि ये कनेक्शन जो है अटूट है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता। इस कनेक्शन में चीज़ें बहुत डीप लेवल तक है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनके पर्सन उनके प्यार को, ट्रू लव को फील कर पा रहे हैं। ओके, आगे देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, एक्शन लेंगे भी या नहीं लेंगे, क्या एक्शन लेंगे। तो यहाँ पर उनके पार्टनर ने चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश तो ज़रूर की है, बट कहीं ना कहीं एक बात को वो समझ पा रहे हैं कि चीज़ें ज़रूरी हैं, ये सेपरेशन ज़रूरी है। तो इस चीज़ को समझते हुए उनके पार्टनर ने थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है कि चीज़ों को अभी ऐसे ही चलने देना चाहिए, ताकि चीज़ें टाइम आने पर सब कुछ ठीक हो जाए। ठीक है, तो यहाँ उनके पर्सन की चीज़ों में थोड़ा अपना कहा जाए कि मी टाइम वो भी बिता रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि वो भी चीज़ों में पेशेंस पूर्वक डील कर रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं सही टाइमिंग का। ठीक है, जब वो टाइम आएगा तो फिर से वो अपने पर्सन के साथ कनेक्शन बिल्डअप कर लेंगे, और तब तक ये चीज़ें जैसी है वैसे ही चलने देना चाहते हैं। बट फ्राइडे में आपके साथ वो एक डीप कनेक्शन को फील कर रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो टाइम पीरियड ख़त्म हो जाए, ताकि चीज़ें फिर से ठीक हो जाए। यानी कि जो भी ऑन ऑफ सिचुएशन चल रहे हैं, यहाँ ऑन ऑफ नहीं है, यहाँ सेपरेशन है। ठीक है, बट 5D लेवल पर जो चीज़ें चल रही हैं ऑन ऑफ, उन चीज़ों में उनके पर्सन बहुत पेशेंस रख रहे हैं, वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि डिवाइन टाइमिंग आने पर चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अगला मैं देख लेती हूँ, जिनका परमानेंट यूनियन है, सेपरेशन है, ऑन ऑफ है। जिनका परमानेंट यूनियन हो चुका है, यानी कि जिनकी शादी हो चुकी है, बच्चे हैं, ठीक है, बट किसी न किसी कारण से सेपरेशन है, घर में भी सेपरेशन हो सकता है या किसी भी तरीके से सेपरेशन हो सकता है, और चीज़ें ऑन ऑफ चल रही हैं, यानी कि बातचीत चल रही है। ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी हैं, या ऐसा नहीं है कि उनके पर्सन के साथ उनका कांटेक्ट बिल्कुल ही जीरो हो चुका है, ऐसा नहीं है। ठीक है, जीरो कांटेक्ट अभी मैंने बताया थोड़ा देर पहले, लेकिन अभी जो है ये सिचुएशन ऐसा हो गया है कि बस परमानेंट यूनियन हो चुके हैं, यानी कि शादी हो चुकी है, बच्चे हो चुके हैं, या बच्चे नहीं भी हैं तो भी सेपरेशन है, यानी कि डिस्टेंस है, और इस डिस्टेंस को दोनों मेंटेन कर रहे हैं। और यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि डिवाइन फेमिनिन ने एक बाउंड्री बना लिया है
मुझे इस पर्सन के साथ किसी भी तरीके से कनेक्शन में नहीं रहना है, ठीक है, बट उनके पर्सन उनको चेज कर रहे हैं। बात समझ में आ गई आप लोगों को? यहाँ पर चेजिंग की एनर्जी किसी की होती है, कभी किसी की होती है। तो यहाँ पर चेजिंग की एनर्जी उनके पर्सन की है और फैमिली एनर्जी रन कर रही है, ठीक है। तो देख लेते हैं कि डिवाइन फैमिली की क्या है करंट ऊर्जा, डिवाइन फैमिली की क्या है करंट ऊर्जा। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि वो डिवाइन फैमिली जो है कि अपने पर्सन के साथ एक बाउंड्री को बना रही है। वो अपने करियर को लेकर फोकस हो रही है, करियर के बारे में सोच रही है, काम के बारे में सोच रही है। ओके, यहाँ स्ट्रिक्ट डिसीजन लिया हुआ, किसी भी हाल में अपने डिसीजन को चेंज नहीं करेंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत हो सकता है कि वो रूड बिहेवियर उनका हो जाए, बहुत ज़्यादा तीखी बोली हो जाए, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाए, बहुत ज़्यादा कटाक्ष करें, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े पे उतर जाए, ठीक है। पॉसिबल है कि वो, ये एनर्जी माँ काली की है, तो जाहिर सी बात है चीज़ें रूडली पेश होंगी। वो ऐसा नहीं होगा कि बहुत प्यार से नरमी से वो पेश आएंगी, ठीक है। तो रिश्तों में बहुत ज़्यादा वो रूड बिहेवियर रखेंगी अपना। इसके अलावा दो कार्ड मुझे मिले हैं, पहले मैंने एक लिया था, अब दो मिल गए हैं मुझे, तो दोनों ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर चीज़ों को अपने कंट्रोल में करना चाहती हैं। जो चीज़ें उनके कंट्रोल में चली गई थी, अब वो अपने कंट्रोल में चीज़ों को लाना चाहती हैं और उस कंट्रोलिंग बिहेवियर से अपने आप को दूर ले जाना चाहती है। उस कंट्रोलिंग बिहेवियर को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करना चाहती, इस कंट्रोलिंग बिहेवियर को बिल्कुल वो ब्रेक कर देना चाहती, ठीक है। तो बहुत ही यहाँ पर एक कहा जाए कि इसमें एक ऐसा होगा कि पोर्टल की एनर्जी में ऐसा होगा कि वो इन चीज़ों में एक नरमी लेके आए, ठीक है। हालांकि वो गुस्से में है, हालांकि वो चीज़ों को ब्रेक करना चाहती हैं, बट एक नरमी वाला बिहेवियर भी वो लेके चल सकती हैं। कहीं ना कहीं अपने मैस्कुलिन एनर्जी को अपने ऊपर हावी होने नहीं देना चाहती हैं, अपने सारा एफर्ट जो है अपने काम पे लगाना चाहती है, ताकि वो चीज़ें, वो एनर्जी उनको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट ना डाले, बहुत ज़्यादा उन पर प्रभाव ना डाले, बहुत ज़्यादा उनका पीछा ना करें, बहुत ज़्यादा उनको परेशान ना करें, ठीक है। तो ये हो गई उनकी एनर्जी। अब मैं देख लेती हूँ उनके पर्सन का क्या रहेगा, क्या है उनकी करंट एनर्जी। पहले क्या है उनके पर्सन की करंट एनर्जी। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून, मुझे दो कार्ड मिल गए हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया, निश्चित रूप से उनके पर्सन में बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आएगा इस पोर्टल के बाद, और वो उनके पावर को समझेंगे कि डिवाइन फेमिनिन कितनी पावरफुल लेडी है, कितनी पावरफुल एनर्जी है। इस एनर्जी के सामने वो कुछ भी नहीं है। तो एक डीप कनेक्शन को फील करेंगे, साथ के साथ उनके पावर को फील करेंगे, साथ के साथ खुद में एक बदलाव लेके आएंगे, ठीक है। तो एक रिश्तों में एक जो भी पैटर्न है, आप कह सकते हो कि जो उनके खून के जो पैटर्न चले आते हैं, खून के जो रिश्ते होते हैं ना, उसमें एक जो आदत आप कह सकते हो, जो उनकी परवरिश है, जो उनके संस्कार है, उसमें वो बदलाव लाएंगे और उन चीज़ों को समझेंगे। आगे मैं देख लेती हूँ कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। उनका नेक्स्ट एक्शन बहुत ज़्यादा इस डीप कनेक्शन को फील करेंगे और बहुत ज़्यादा उनके प्रति सेक्सुअल अट्रैक्शन फील करेंगे, बहुत ज़्यादा रिश्तों में फिजिकली खुद को अट्रैक्ट पाएंगे। उनके ब्यूटी को लेकर खुद को बहुत ज़्यादा रोक नहीं पाएंगे कि मैं कैसे रोकूं, इस एनर्जी से खुद को कैसे प्रोटेक्ट करूं, कैसे डिवाइन फेमिनिन से मैं दूरी बनाऊं। ये चीज़ें उनको परेशान कर सकती है, ठीक है। और कहीं ना कहीं एक संयम रखेंगे कि चलो ठीक है, अगर दूसरा पार्टनर रेडी नहीं है, दूसरा पार्टनर इस बात के लिए रेडी नहीं है, बातचीत नहीं करना चाहता, किसी भी तरीके से इस रिश्ते में डिस्टेंस रखना चाहता, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अकेले तो कुछ भी नहीं हो सकता। जब तक दो पर्सन रेडी नहीं होंगे, चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। तो कहीं ना कहीं संयम रखते हुए मुझे दिख रहे हैं, और इस रिश्ते में किसी भी तरीके का लड़ाई झगड़ा एग्रेशन वो नहीं दिखाएंगे। अब लास्ट एनर्जी है
जिसमें मैंने बोला कि परमानेंट यूनियन भी है, सेपरेशन भी नहीं है, ऑन ऑफ भी नहीं है। ऐसे बहुत कम लोग होंगे। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया है कि उस एनर्जी में बहुत ज़्यादा लोग होंगे, फिर धीरे 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 करके जैसे एनर्जी ऊपर की तरफ जाती है लोग कम होते हैं। तो इस पोजीशन पे बहुत कम लोग हैं जहाँ मैं अभी बताने जा रही हूँ एनर्जी कि परमानेंट यूनियन भी है, सेपरेशन भी नहीं है, ऑन ऑफ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ओके, तो उनके लिए ये पोर्टल क्या लेके आएगा? पहले डिवाइन फैमिली, ओके भाई ये एनर्जी तो बहुत ज़्यादा निकल के आ रही है। यहाँ स्ट्रेंथ का कार्ड है, ओके यहाँ जस्टिस का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं डिवाइन फैमिली जो है इस रिश्ते को स्वीकार करती हुई नज़र आ रही है कि ये जो रिश्ता है ना असल में ये दो रिश्ता नहीं है, दो देखने को है, दो कहने को है, असल में एनर्जी एक ही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस रिश्ते से जो वो भाग रही थी ना, वो भागने का काम वो कर रही थी, वो भागेंगी नहीं इस रिश्ते। ठीक है, इस रिश्ते को बहुत ही हिम्मत पूर्वक स्वीकार कर रही है, जैसे कि परमानेंट जिसको कहते हैं रीयूनियन। तो यहाँ पर वो इस रिश्ते को ना बहुत पेशेंस के साथ इस रिश्ते को स्वीकार कर रही है, बहुत हिम्मत के साथ इस रिश्ते में एक बैलेंस को लेके आना चाहती हैं, समझदारी के साथ इस रिश्ते में डील कर रही हैं। ठीक है, और साथ के साथ यहाँ पर जस्टिस का कार्ड आया है, तो निश्चित रूप से इस रिश्ते में जस्टिस उनको मिलेगा। जो भी उनके साथ, माना कि इस रिश्ते में उनके साथ बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ सहा उन्होंने, बहुत कुछ बर्दाश्त किया उन्होंने, बट वो टाइम आ चुका है कि अब इस रिश्ते में उनको जस्टिस भी मिलेगा। साथ के साथ वो इस जर्नी में बहुत ज़्यादा हिम्मत के साथ आगे की तरफ बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, और बहुत तेज़ी के साथ वो ग्रो करेंगी, बहुत तेज़ी के साथ वो आगे के लिए रास्ते में खुद को रेडी करेंगी, खुद बहुत आगे जाने के लिए वो रेडी हो चुकी हैं, और बहुत हिम्मत उनके अंदर आ चुका है, बहुत ही पेशेंस उनके अंदर आ चुका है। तो उनके साथ जस्टिस यूनिवर्स करेंगे, और इस रिश्ते को वो दिल से एक्सेप्ट करती हुई नज़र आ रही है। ना तो इस रिश्ते में वो भाग रही है, ना तो इस रिश्ते में किसी भी तरीके का वो नुक्स निकाल रही है। कहीं ना कहीं रिश्तों में वो खुद को जो बाउंड्री उन्होंने बना लिया था, इस बाउंड्री को वो तोड़ती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, तो जो बाउंड्री उन्होंने क्रिएट किया था अपने पार्टनर के लिए, इस बाउंड्री को वो तोड़ रही हैं, और फिर भी वो हिम्मत के साथ इस रिश्ते में बने हुए रहेंगी, और साथ के साथ एनर्जी को अपना बैलेंस करेगी। ठीक है, तो बहुत बैलेंसिंग स्टेट में वो रहने वाली हैं, और बहुत सोच समझ, बहुत हिम्मत, बहुत करेज के साथ इस जर्नी में उनके लिए और बहुत सारे रास्ते खुलेंगे, बहुत आगे तक वो जाने वाली है। आगे एक कार्ड मैं और लूँगी। हाँ, यहाँ वर्ल्ड का कार्ड आ गया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक साइकिल की एनर्जी को उन्होंने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, बहुत ही वो हैप्पी हैं इस चीज़ को लेकर, और साथ के साथ एक घूमने फिरने वाली एनर्जी है, अपने पार्टनर के साथ वो घूमने फिरने का प्लान भी कर सकती है। अब मैं देख लेती हूँ उनके पार्टनर की क्या है एनर्जी। जो लास्ट वाला मैंने बताया कि ना तो यहाँ सेपरेशन है, ना यहाँ ऑन ऑफ सिचुएशन है, यानी कि परमानेंट यूनियन भी है और परमानेंट रीयूनियन भी है। ठीक है, तो उनकी देख लेती हूँ उनके पार्टनर की क्या है एनर्जी, करंट एनर्जी, और साथ के साथ नेक्स्ट एक्शन। तो पहला यहाँ कार्ड मुझे मिला है वो है क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी। तो जाहिर सी बात है उनके पर्सन बहुत भर भर के प्यार को फील कर रहे हैं, इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं या दे रहे हैं। ठीक है, देने वाली स्थिति में वो पहुंच चुके हैं कि जितना प्यार उन्हें मिला है उतना प्यार को वो रिटर्न करना चाहते हैं। ठीक है, जो भी चीज़ें उनको फील हो रही है, फीलिंग उनके अंदर बहुत ज़्यादा आ चुकी हैं। ठीक है, फील कर रहे हैं इस रिश्ते को, फील कर रहे हैं, इस रिश्ते में अपने एफर्ट्स डाल रहे हैं, इस रिश्ते में एक नरमी बरत रहे, इस रिश्ते में वो टाइम देना चाहते हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं, इस रिश्ते में वो अपनी ऊर्जा डाल रहे हैं, इस रिश्ते में वो जान डालना चाहते हैं। ठीक है, और क्या है, यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड। ठीक है,
तो कहीं ना कहीं खुद को चेंज करते हुए नजर आ रहे हैं। खुद के साथ एक ऐसा कहता है ना कि जो इंसान चेंज को स्वीकार करता है, तो उस चेंज को स्वीकार कर रहे हैं, उस एनर्जी को फील कर रहे हैं कि ये एनर्जी जो है मतलब चेंज होनी चाहिए, जो चीज़ें अब तक थी वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं खुद के अंदर एक बदलाव को फील कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा देख लेते हैं। यहाँ पर है क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी। ठीक है, डेथ का कार्ड आ गया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन पुरानी चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं, पुरानी सारी चीज़ों पर मिट्टी डालना चाहते हैं, पुरानी सारी सिचुएशन को ख़त्म करके वो आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं। आपका मतलब आपको वैल्यू दे रहे हैं, आपका सम्मान कर रहे हैं, आपकी तारीफ़ें कर सकते हैं, आपके लिए आपका गुणगान कर सकते हैं, आपके बारे में ऐसा सोच सकते हैं कि आप लाखों में एक हो, करोड़ों में एक हो, आपके जैसा कोई नहीं है। आप सोसाइटी को चेंज करने वाले हो, आप इस धरती माँ को कुछ देने वाले हो। आपका योगदान बहुत अधिक है, रिश्तों को हील करने के लिए आपके जैसे लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आप धरती के लिए वरदान हो, कहीं ना कहीं आप सोसाइटी के लिए वरदान हो, कहीं ना कहीं आप एक ग्रेटफुल इंसान हो। ऐसा आपके बारे में आपके पर्सन सोच सकते हैं और आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना चाहते हैं, बहुत सारे रिलेशनशिप जो कि उनको या आपके लिए सही नहीं है उसको छोड़ना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेट गो करते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। ठीक है, एक कार्ड और ले लेते हैं। तो कहीं ना कहीं वो अपने नॉलेज को गेन कर रहे हैं। हो सकता है आपके साथ बातचीत करें, बहुत सारी चीज़ों को आपके साथ डिस्कस करें और बहुत सारी चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करें। हो सकता है एनर्जी को समझने की कोशिश करें। हो सकता है कि इस रिश्ते के बारे में या कुछ ऐसी बातों के विषय में बात करें, या आप दोनों की बातचीत बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, आप इस रिश्ते में बहुत कंफर्टेबल फील करो। ठीक है, वो आपके साथ बहुत कंफर्टेबल फील करे, आप उनके साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करो। वो ऐसा उनको फील हो सकता है कि आप उनसे कुछ भी छुपा नहीं सकते और आपको भी ऐसा लगे कि आप भी उनसे कुछ भी छुपा नहीं सकते। सब कुछ जो भी है क्लियर है और कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता। इस रिश्ते में कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं है, या कोई भी बात ऐसी नहीं है जो आप उनके साथ शेयर नहीं कर सकते। बिल्कुल एक फ्रेंडशिप वाला आप उनके साथ इस रिश्ते को महसूस कर सकते हो और वो भी इस रिश्ते में अपना एफर्ट्स डाल रहे हैं, इस रिश्ते की अहमियत को समझ पा रहे हैं, कि ये चीज़ समझते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये रिश्ता कितना आगे है, दोस्ती से भी आगे है, प्यार से भी आगे है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस रिश्ते की वैल्यू को, मान सम्मान को वो समझते हुए नज़र आ रहे हैं और अपना 100% वो देना चाहते हैं इस रिश्ते में। ठीक है, और चलिए अब पोर्टल को लेकर मैं एक गाइडेंस निकालूंगी। ये एनर्जी हो गई, और कुल मिलाकर कहा जाए तो पोर्टल की बात जहाँ तक है वो ये है, जहाँ तक पोर्टल की बात है वो ये है कि पोर्टल में रिश्ते नरिश हो रहे हैं। ठीक है, जो ये दो का पोर्टल है, इस रिश्तों में ऐसा है कि एफर्ट्स डाले जा रहे हैं। ठीक है, और ये एफर्ट्स दोनों तरफ से डाले जा रहे हैं। सिर्फ एक ही जगह ऐसा है जहाँ पर एफर्ट्स कम है, बहुत लेस एफर्ट्स हैं। बाकी सारे सिचुएशन मैंने बताए हैं उसमें एफर्ट्स डाले जा रहे हैं और रिश्तों को हील करने की कोशिश किया जा रहा है और रिश्तों में एक बैलेंस लेके आने के लिए कोशिश किया जा रहा है। और दोनों तरफ से दोनों पार्टनर इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लवर्स का कार्ड आया है इसमें और बहुत ज़्यादा व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो पोर्टल है इसमें दोनों पार्टनर अपनी भूमिका को अदा करेंगे, इस जर्नी को समझेंगे, इस रिश्ते को समझेंगे और इस रिश्ते की अहमियत को समझेंगे। और यहाँ पर थर्ड पार्टी नहीं है, यहाँ पर कोई दूसरी चीज़ें उतनी हावी नहीं होंगी। ठीक है, यहाँ आप दोनों का रिश्ता जो है ना वो मजबूत होगा। ठीक है, और कहीं ना कहीं इसमें एक तालमेल बैठेगा, एक सामंजस्य बैठेगा। सिर्फ मैंने बताया ना कि एक एनर्जी ऐसी थी, 5 सिचुएशन मैंने बताया जहाँ पर बातचीत बंद है, बिल्कुल बंद है और सेपरेशन है, वहाँ पर चीज़ें दिक्कत आएंगी।
चीज़ों में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ सकते हैं, या दोनों ही पर्सन एक दूसरे के साथ सामंजस्य नहीं बिठाना चाहेंगे। बाकी अदरवाइज जितने भी मैंने बताए 5-4 तरह के, उसमें सारे में आपके पर्सन भी एफर्ट डालेंगे, चेज़ करेंगे। और पहला सिचुएशन जो मैंने बताया कि बातचीत की है और ऑन ऑफ सिचुएशन है, यूनियन नहीं हुआ है, इस जर्नी में अपने आप को फील करते हैं कि फ़ोन कॉल का इंतज़ार करते हैं, सोशल मीडिया से चेज़ करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके पर्सन जो है ना इस रिश्ते के नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की कोशिश करेंगे। बातचीत हो सकता है करें, या आपको पसंद करने लग जाएं, आपकी ब्यूटी की तारीफ़ करने लग जाएं, या आपको